हे एवरीवन, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं लाई से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जो आज से पहले ना ही आपने कभी बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे 2 बड़े कप लाई लिया है। देख सकते हो, इसको मुरमुरा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि लाई को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि हम लाई को ठंडे पानी से बढ़िया से धुल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने पानी को लाई के साथ अच्छी तरीके से डाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, चम्मच की मदद से बढ़िया से इसको चला करके अच्छी तरीके से धुल लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी धुल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे चम्मच की मदद से इसको बढ़िया से लाई को धुल लिया है ताकि इसका जो डस्ट हो, मतलब कि जो गंदगी हो, निकल जाए। अब इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे लाई को एक प्लेट में निकाल के रख लिया है, देख सकते हो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें हमने सरसों तेल यूज किया है। आप यहाँ पे अपने पसंद का तेल भी ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तेल को बढ़िया से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हल्का हल्का तेल जो है बढ़िया से गर्म हो रहा है। इसी तरीके से इसको धुआं उठने तक बढ़िया से हम तेल को गर्म कर लेंगे। तो आज की जो मैं रेसिपी बना रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में। सबसे पहले हम यहाँ पे राई ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ब्लैक वाला लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सौंफ ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने जीरा ऐड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जीरा भी चटकने लगा है। तब यहाँ पे हम हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे, जो कि कड़ी लिप्स भी बोला जाता है। अब इसको क्या करेंगे, बढ़िया से इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। यहाँ पे बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे हम बारीक कटे हुए आलू ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग के पास बॉयल आलू हो तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर ना हो तो स्किप कर सकते हो। अगर आप लोग को पसंद ना हो आलू तो इसको भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अब बढ़िया से आलू को फ्राई होने देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि जो आलू है अच्छी तरीके से पक जाए। क्योंकि हमें यहाँ पे ही आलू को पका लेना है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो इसलिए आलू को हमें यहीं पे बढ़िया से अच्छी तरीके से पका लेना है। क्योंकि हमने यहाँ पे कच्चा आलू लिया है ना, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आलू को हल्का हल्का बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से बढ़िया से फ्राई हो जाओ चारों तरफ से, ताकि कच्चापन इसमें ना रहे। अब यहाँ पे हम इसी के साथ क्या करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। अब इसको भी चला करके सॉफ्ट होने तक बढ़िया से फ्राई करेंगे, ताकि आलू और प्याज बढ़िया से आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसको हम बढ़िया से चला करके फ्राई कर लें। इसी तरीके से बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा और दोनों को बढ़िया से, चाहे तो आप ढक के भी इसको पका सकते हैं। अगर आपको जल्दी इस नाश्ता को बनाना है तो आलू को ढक के भी पका सकते हैं। इससे क्या होता है कि आलू जल्दी से पक जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आलू को हमने बढ़िया से फ्राई कर लिया। इसका कलर भी अब पहले से ज़्यादा डार्क हो गया, देख सकते हो। हमने यहाँ पे कम से कम 15% से ज़्यादा हमने आलू को यहाँ पे पका लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग भी पका लीजिएगा। और आप यहाँ पे चाहें तो इसको तल के भी या फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले से किसी अलग कढ़ाई में भी आप इसको फ्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो, हमने आलू को बढ़िया से पका लिया। इसका जो कलर एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब कि हमारा जो आलू है अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मटर ऐड कर देंगे। क्योंकि मटर का सीजन चल रहा है, तो हर रेसिपी में आजकल मटर पड़ना ही पड़ना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मटर ऐड कर लिया है। अगर आप लोग को मटर खाना पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो। अब इस तरीके से इसको चला करके बीच में मटर को भी कुछ हल्का फुल्का हमें पका लेना है यहीं पे। क्योंकि सारी रेसिपी को हमें, मतलब कि सारी सब्जी जो भी हमने इसमें ऐड किया है उसको इसी टाइम हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्दी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है ना कि ब्लैक पेपर, जिसको कि काली मिर्च भी बोला जाता है, उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने पसंद के मसाले भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़ा सा शिमला मिर्च ऐड किया है, मतलब कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड किया है। अब इसको चला करके बढ़िया से भून लेंगे सारे मसाले को, ताकि मसाले का जो कच्चापन हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम भुनी हुई मूंगफली ऐड कर लेंगे, जो हमने पहले से ही मूंगफली को भून के रखा था। अगर आप लोग अभी भुनना चाहते हैं तो इसको साइड में आप इसको भून भी सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, चला करके सारी सब्जियों को बढ़िया से पका लेंगे, ताकि ये बढ़िया से कुक हो जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से पका लिया है। अब यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे और नमक को चला करके बढ़िया से, मतलब कि सारी सब्जियों को चला करके बढ़िया से पका लेंगे। सॉरी, हमने नमक को बोल दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सारी सब्जियों को बढ़िया से पका लिया है। अब यहाँ पे हमने जो लाई को अच्छी तरीके से धुल के रखा था उसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको बढ़िया से चला करके चारों तरफ से बढ़िया से फैला करके चला लेंगे, ताकि ये बढ़िया से लाई आपस में सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए और साथ ही साथ जो हमने इसमें नमक डाला है उसमें भी ये बढ़िया से मिल सके।
तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा ये झटपट नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको आप शाम को भी बना सकते हो, चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो आपने पोहे भी बना करके खाए होंगे। मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आपने पोहे बहुत बार बना के खाए होंगे। इस बार मुरमुरे का भी पोहे बना करके खा लीजिए बस मेरे तरीके से। आप झटपट बन के तैयार हो जाएगा और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके मुँह से नहीं छूटेगा। रोज़-रोज़ आप इसको बना करके खाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने आपसे बातें करते-करते हमारा जो रेसिपी वो भी तैयार हो गया है। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया भीनी-भीनी खुशबू भी आ रही है। एकदम से चटपटा और यूनिक बना है। देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है, इसमें आपको निकाल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोग का मुरमुरे का पोहे बन के एकदम से रेडी हो चुके हैं। अगर घर पे क्या होता है ना, कभी-कभी चिवड़ा भी नहीं होता है, तो आप इसको इस तरीके से बना करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको नमकीन से सजा दिया, थोड़े से इस पे धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा-सा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब कि नींबू का रस भी इसमें गाड़ सकते हो। मैं डालना भूल गई हूँ, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है चाय के साथ खाने के लिए। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हो हम लोग का चटपटा सा यूनिक सा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है चाय के साथ एंजॉय करने के लिए। तो प्लीज़ अपना अनुभव हमें शेयर करिएगा और मेरे कहने पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी।